यूक्रेन में जहां किसी भी वक्त हो जाता है हवाई हमला, वहां मौजूद है एबीपी न्यूज की टीम। महायुद्ध के जिस मोर्चे पर किसी भी वक्त आग उगलने लगती है, रूसी सेना की तोप, वहां मौजूद है एबीपी न्यूज। और जिस सीक्रेट मोर्चे से यूक्रेन आर्मी ने रूस को दिया है हर हमले का मुंहतोड़ जवाब, वहां भी मौजूद है एबीपी न्यूज। यूक्रेन के डॉनबास वॉर जोन में पहुंच गया है एबीपी न्यूज। लगातार धमाकों की आवाज, शेलिंग और कुछ ही किलोमीटर 6 से 10 किलोमीटर के दायरे में ये युद्ध हो रहा है और यहाँ स्थिति भयावह है और पूरा जो गांव है वो घोस्ट विलेज बोल सकते हैं इसे। हमारे कैमरे में कैद है यूक्रेन आर्मी के तहखाने। बंकर में रहते हैं और जब ऑपरेशन को अंजाम देना होता है तो यहाँ रणनीति बनाकर इस जगह पर बैठकर रणनीति बनाते हैं और रणनीति बनाने के बाद यूक्रेन की सेना हमला करने के लिए जाती है या फिर रूस के आक्रमण का जवाब देती है। आज हम आपको दिखाएंगे सबसे खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन। यूक्रेन के सैनिक घर घर में जाकर जांच कर रहे हैं कि कोई अगर घर के अंदर हो या सेफ हाउस या बंकर में हो तो उसे सुरक्षित निकाला जाए। साथ हवाई हमलों, तोप के धमाकों और बमबारी के बीच एबीपी न्यूज। शेलिंग की आवाज लगातार सुन सकते हैं, लगातार धमाके हो रहे हैं और यहाँ पर भी 2 दिन पहले हमला हुआ था। महायुद्ध के सीक्रेट मोर्चे की ग्राउंड रिपोर्ट। तो जंग के इन 2 महीनों में यूक्रेन के कई शहर पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। लोगों के आशाने रूसी फौज के मिसाइल अटैक में ताश की पत्तों की तरह बिखर चुके हैं। दफ्तर हो या शॉपिंग मॉल या फिर कोई दूसरी आलिशान इमारत, सब खंडहर में तबाही हो चुके हैं। तबाही के ऐसे ही भयानक मंजर यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में चप्पे चप्पे पर मौजूद है। खार्किव के वॉर जोन से एबीपी न्यूज की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन का खार्किव शहर अपनी बर्बादी पर आंसू बहा रहा है। खंडहरों में तब्दील ये इमारतें रूसी सेना के ताबड़तोड़ हमलों की गवाही दे रही हैं। रूस यूक्रेन महायुद्ध के करीब 2 महीने बाद यहाँ चप्पे चप्पे पर रूसी हमले के निशान मौजूद हैं। खूनी जंग की एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाने के लिए इस वक्त यूक्रेन के वॉर जोन में मौजूद है एबीपी न्यूज की टीम। एबीपी न्यूज रिपोर्टर संवाददाता मृत्युंजय सिंह और वीडियो जर्नलिस्ट आसिफ खान ने खार्किव में ऐसे भयानक मंजर कैमरे में कैद किए हैं जिन्हें देखकर किसी की भी रूह कांप सकती है। हम खार्किव के मध्य क्षेत्र में हैं और यहाँ की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये बिल्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है जिसे रूस की सेना ने निशाना बनाया, हवाई हमला किया, यहाँ पर रॉकेट हमला किया और रॉकेट हमले में यह इमारत पूरी तरह से नस्ताबूत हो गई है, ध्वस्त हो गई है। इसका सामने का सिरा नज़र आ रहा है, पीछे का जो हिस्सा है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। आप देख सकते हैं इमारत की ऊपरी मंजिल पर जो रॉकेट हमला हुआ था उसमें यह पूरी इमारत खराब हो गई है, नष्ट हो गई है। इसके तमाम हिस्से टूट गए हैं, खिड़की दरवाजे टूट गए हैं, सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग का ढांचा बचा हुआ है। तो इस प्रकार के हवाई हमले और रॉकेट हमले रूस की सेना जो यूक्रेन के एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है या फिर जहां से यूक्रेनी सेना को संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं उन जगहों पर हमला किया जा रहा है। इसी बिल्डिंग के ठीक बगल में ये एमटीबी बैंक है और इस बैंक पर भी इस रॉकेट हमले का असर पड़ा है जो कि पूरी तरह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। शीशे टूटे हुए हैं और खिड़कियां टूटी हैं। बैंक फिलहाल बंद कर दिया गया है। ये हेड ऑफिस है बैंक का और आपको बताते हैं कि कितने बड़े बड़े रॉकेट लॉन्च किए गए, कितने बड़े बड़े मिसाइल हमले किए गए। ये देखिए एक मिसाइल जो फटा नहीं है, ज़मीन पे आके धंस गया है और देखिए ज़मीन पर धंसने के बाद भी इसकी ऊंचाई देख लीजिए, मेरी ऊंचाई से भी अधिक 1 फुट की और अधिक ऊंचाई होगी। इतना बड़ा मिसाइल है और इस प्रकार के जो मिसाइल हैं वो हमले यहाँ पर किए गए खार्किव इलाके में। हालांकि इसी शहर के नज़दीक रूस की सेना ने दावा कर दिया है कि बाकी इलाकों में रूस का कब्जा हो गया है। तो ऐसे पर ये इलाका बेहद संवेदनशील है और यहाँ पर हमले का जो खतरा है वो लगातार बना रहता है और अभी भी यहाँ पर हवाई हमले हो रहे हैं, रॉकेट हमले हो रहे हैं। निशाने पर हैं वो इमारतें जो यूक्रेन की सेना और यूक्रेन की पुलिस को मदद पहुँचा रहे हैं। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में जहां तक नजर जाती है वहां तक तबाही की तस्वीरें दिखाई देती हैं।
कोई नहीं जानता कि यहाँ तबाही का सिलसिला कब थमेगा, क्योंकि यहाँ रूसी हमले लगातार जारी हैं। जिस वक्त हमारी टीम जान जोखिम में डालकर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही थी, तब भी रूस की तरफ से लगातार हवाई हमले किए जा रहे थे, तोप के गोले बरस रहे थे और लगातार धमाकों की आवाज सुनाई दे रही थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।